नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एसिडिटी लंबे टाइम के बाद में दूसरी और बीमारियों को बॉडी में पैदा करती है, जिनमें से कैंसर भी एक है। वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे एक सिंपल और इजी हैक की, जो आपको एसिडिटी से बचाने में मदद करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। मोस्टली जिन लोगों को एसिडिटी या जीआरडी की प्रॉब्लम होती है, वो सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम तो हमेशा से ही है या फिर नेचुरल है या नेचुरली ज़्यादा बनता है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं या फिर एसिडिटी को इग्नोर कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसिडिटी से कौन सी बीमारियां और पैदा होती हैं, क्यों एसिडिटी को ठीक किया जाना ज़रूरी है, या ऐसी कौन सी टिप्स और ट्रिक्स हैं जिससे हम बॉडी या स्टमक की एसिडिटी को कम कर सकते हैं या फिर ठीक कर सकते हैं। एसिडिटी मेनली क्या करती है कि ये डाइजेशन को ख़राब करती है, जिससे खाया हुआ खाना ठीक से नहीं पचता। नॉर्मली खाना पचने के बाद में उसका मेटाबॉलिज्म होता है। अगर खाना ठीक से नहीं पचता तो उसका सेलुलर लेवल पर एब्जॉर्प्शन या फिर मेटाबॉलिज्म भी प्रॉपरली नहीं होता है, जिसकी वजह से जितनी भी मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जैसे कैंसर है, थायराइड है, डायबिटीज़ है, डिप्रेशन है, वीकनेस है, बॉडी में किसी तरह का इन्फेक्शन होना, ये होने लगते हैं। मेनली एसिडिटी की वजह से बॉडी में लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनता है, जिससे बॉडी के हर ऑर्गन सिस्टम में एसिडिटी भी बढ़ने लगती है। लैक्टिक एसिड या एसिडिटी बॉडी में पेन या दर्द का कारण बनती है, जिससे शरीर में तनाव या थकान भी होती है। इतनी एसिडिटी में अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो इन्फेक्शन ज़्यादा खतरनाक बनने के चांसेस रहते हैं। अगर ज़्यादा एसिडिटी में कोई चोट भी लगती है या फिर कोई फ्रैक्चर हो जाता है, तो वो चोट जल्दी हील नहीं होती है। ऐसा दर्द लंबा चलता है, यानी पेन जो है वो क्रॉनिक पेन में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा भी देखा गया है कि एसिडिटी का ट्रीटमेंट करने से जिन लोगों को एपिलेप्सी या मिर्गी के दौरे आते हैं, वो कम हो जाते हैं। मिर्गी के दौरे दिमाग में एसिडिटी बढ़ जाने से ज़्यादा बढ़ते हैं। इसके अलावा जिनको एसिडिटी ज़्यादा रहती है, उनको एसिडिटी की वजह से माइग्रेन या सिर दर्द की प्रॉब्लम भी हो जाती है। यानी माइग्रेन के पेशेंट में एसिडिटी ट्रिगर फैक्टर का काम करती है। एसिडिटी की प्रॉब्लम 75% लोगों को रात में ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से नींद अफेक्ट होती है। फिर आगे चलकर जो है आदमी को डिप्रेशन या स्ट्रेस की प्रॉब्लम भी आती है। शुगर या डायबिटीज़ में भी एसिडिटी का बहुत बड़ा रोल है। एसिडिटी के रहते डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं आती, साथ ही में जल्दी डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन भी सामने आने लगते हैं। शुगर के मरीजों में कमजोरी, शरीर में दर्द, एसिडोसिस या पेशाब में कीटोन बॉडी, ये सारी प्रॉब्लम एसिडिटी की वजह से ज़्यादा बढ़ जाती हैं। डायबिटीज़ की जैसी कहानी ही कैंसर की होती है। कैंसर में भी एक तरह के इन्फेक्शन से स्टार्टिंग होती है, जिसकी वजह से सेल्स की अनकंट्रोल ग्रोथ जो है वो शुरू हो जाती है। ज़्यादा एसिडिक वातावरण में ये सेल्स और ज़्यादा ग्रो करके कैंसर को पूरी बॉडी में फैलाकर मेटास्टेसिस को इनवाइट करती हैं। इन सभी के अलावा भी जितनी भी मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं, उन सब में कहीं ना कहीं एसिडिटी एक कारण बनती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम या बीमारी जो अभी तक आपको नहीं हुई है वो ना हो, और अगर हो भी तो वो कम से कम प्रॉब्लम आपको करे या फिर कम से कम फैले, तो आप अपनी एसिडिटी को जल्दी से जल्दी कंट्रोल करें, ताकि बॉडी में एसिडिटी इंडाइजेशन ना करे और मेटाबॉलिज्म अच्छी तरह से चलता रहे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में एसिडिटी कम रहे या फिर ब्लड में एसिडिटी ना बढ़े, तो इसके लिए आपको एक अल्कलाइन वाटर बनाना है। इसके लिए आपको बिना बुझा चूना लेना है। ये 500 mg तक यानी आधा ग्राम तक बिना बुझा चूना 10 लीटर पानी की मटकी में मिलाकर इस पानी को रख लें। इसी मटकी का पानी खाना बनाने में, पीने में, यानी जहाँ भी आप अपनी बॉडी में पानी यूज़ कर रहे हैं, तो इस अल्कलाइन वाटर को ही यूज़ करें। एसिडिटी को ये कम करेगा, साथ ही में कैल्शियम रिच हो जाता है, और ये पानी हर उम्र के आदमी को पिलाना चाहिए, लेकिन महिलाओं के लिए ये विशेषकर लाभकर होता है। इसके अलावा हर रोज़ 30 मिनट तक कुछ भी एक ऐसा काम करें जिससे पसीना बाहर निकले। जब भी बॉडी से पसीना निकलता है तो पसीने में शरीर का एक्स्ट्रा एसिड और नमक बाहर निकलता है। पसीने के अलावा कोई भी चीज़ आपकी स्किन की एसिडिटी को कम नहीं कर सकती। बहुत सारा टॉक्सिक मटेरियल पसीने के थ्रू बाहर निकलता है, साथ ही स्किन के जो पोर्स हैं वो खुल जाते हैं और स्किन क्लियर होकर अपना नेचुरल कलर मेंटेन करती है।
पूरा दिन हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं, खाने में भी और लगाने में भी, तो शरीर में टॉक्सिसिटी या एसिडिटी होना लाजमी है। इसलिए ज़रूरी है कि हम कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी ज़रूर करें ताकि ये चीज़ें इकट्ठा होकर बीमारी ना पैदा करें। अल्कलाइन वाटर का यूज़ जो है वो कैंसर पेशेंट को लगातार करवाया जाता है ताकि कैंसर की ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सके। इससे प्रूफ होता है कि बॉडी की एसिडिटी को कम किया जाना या कंट्रोल किया जाना कितना ज़रूरी है। ऐसी ही और हेल्थ अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।